सो गाइस, इस लेसन में हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम क्या है, रैम के कैटेगरी क्या है, कितने टाइप्स की होती है, इसके फंक्शन क्या है, सारा कुछ इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले रैम क्या है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर इसके हम पार्ट की बात करें तो ये जो है हमारे प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है रैम, राइट। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसका एक पार्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस सेशन में हम लोग रैम को कवर कर रहे हैं, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दो प्रकार की होती है, डी रैम एंड एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और इट इज़ आल्सो नोन एज ए वोलेटाइल मेमोरी। रैंडमली डेटा स्टोर होता है। इट गेट द वर्ड्स रैंडम बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है यहाँ पर और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें राइट कर रहे लिख रहे हैं, एक नंबर ब्लॉक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, तो सिक्वेंशियल का मतलब एक के बाद दूसरे में, तीसरे में कंटिन्यू, डायरेक्ट आप एक के बाद पाँचवें में नहीं कर सकते। इसको सिक्वेंशियल मेमोरी बोलते हैं। लेकिन रैम क्या है, नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी इसलिए क्योंकि आप कहीं से कहीं डायरेक्ट डेटा इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी बोलते हैं। नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं रैम को। तो रैम जो है, रैम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंप्यूटर यूज टू स्टोर डाटा एंड सॉफ्टवेयर टू विच इट नीड टू एक्सेस क्विकली। मतलब क्या है, प्रोसेसर को रैम से ही डेटा कोई फैच करता है, क्योंकि रैम से फास्ट कोई मेमोरी नहीं है जो इतना फास्ट। जैसे हम अगर कीबोर्ड से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम प्रोसेसर को देते तो क्या होता है, इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। इसीलिए रैम से जो इंस्ट्रक्शन आती है कहाँ पे आती है, मेन मेमोरी में, रैम में आती है, रैम से प्रोसेसर में जाती है, ठीक है। तब डाटा, इसीलिए बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। इट इज़ द वोलेटाइल मेमोरी दैट इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड, राइट, वैनिशेस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, राइट। दो टाइप्स की मेमोरी होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है, ये जो होता है ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, ये कैपेसिटर से मिलके बना होता है। और अगर हम बात करें स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम की साइज जो होती है कंपैरिजन डी रैम बहुत कम होती है, और स्टैटिक रैम को हम कैच मेमोरी जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यस रैम, static RAM is a type of RAM that hold it data without external refresh। इसमें रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज कंस्ट्रक्टेड टू डायनेमिक रैम, डी रैम विदाउट मस्ट बी रिफ्रेश। जैसे डायनेमिक रैम में हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे वो हैंग होगी, रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। यस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यस रैम आर यूज फॉर कंप्यूटर कैच मेमोरी, ये मेन पॉइंट है ये, क्योंकि इसकी साइज बहुत कम होगी। डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर मेमोरी ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी दैट नीड टू बी रिफ्रेश्ड विद वोल्टेज रेगुलरली। आप बिना रिफ्रेश के आपका काम नहीं होगा, अदरवाइज इट लॉस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। जो भी अगर इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है वो लॉस हो सकता है, मतलब जब काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारा जा सकता है। डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो रिफर्स टू द डी रैम। वोलेटाइल मीन्स दैट इट losses the information stored on it as soon as power is withdrawn। जैसे पावर चला जाएगा और डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, जबकि यस रैम को नहीं होती, क्योंकि यस रैम में जो भी रहता है वो परमानेंटली रहता है, ठीक है। कैसे रहता है उसके बारे में बात करते हैं। यस डी रैम,
सिंक्रोनस डी रैम की बात कर रहे हैं। एस डी रैम is a generic name of various kinds of dynamic random access memory। मतलब DRAM का ही दूसरा रूप है, that are synchronized with the clock speed that the microprocessor is optimized for। SDRAM is available in DIMM module clock speed megahertz। अब DIMM क्या होता है, सिम क्या होता है? रैम में दो टेक्नोलॉजी होती है, डिम एंड सिम। इसके बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिम क्या है और सिम क्या है। जो हमारी रैम होती है, यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग बनी होती है, पॉलिश लगी होती है, तो ये डिम का मतलब होता है। ये सिम अगर है, सिम का मतलब सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और ड्यूल डिम का होता है ड्यूल इन लाइन, मतलब एक साइड फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड ये लाइन रहेगी, तो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी, राइट। तो डिम और सिम ये समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे एस डी रैम की क्लासिफिकेशन किया गया है। एस डी रैम, यही रैम हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये सभी पार्ट किसके हैं, डी रैम। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करो तो ऐसे समझना है आपको। रैम मैंने क्या बोला, दो, क्या है, यस रैम एंड डी रैम। अब ये दोनों अलग अलग रैम नहीं समझना है आपको, यस रैम एंड डी रैम। एक्चुअली क्या है, यस रैम और डी रैम एक ही रैम है, रैम के अंदर का ही पार्ट है। एक रैम अगर है यहाँ पर, तो रैम का एक छोटा पार्ट जो है वो क्या है, यस रैम है, जो ट्रांजिस्टर से मिलके बना है और जो कैच मेमोरी के लिए काम करता है, ठीक है। और जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो डी रैम है, राइट। तो एक ही रैम के अंदर ये दोनों है, दोनों काम करते हैं, यस रैम एंड डी रैम। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा जो भी हमारा लोड होता है इसी के अंदर होता है, डी रैम के अंदर। ये तो बहुत छोटी सी साइज होती है यस रैम, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि ये जो होता है, फिर से डी रैम को हम क्योंकि डी रैम में हम डेटा रखते हैं, इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, यस डी रैम किया गया, यस डी रैम, ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ओके। तो ये जो है एस डी रैम के ही पार्ट हमारे कौन कौन है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये सभी हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आप क्लासिफिकेशन रैम का कैसे किया गया है। और इसके पहले अगर जनरेशन की बात करोगे आप, तो एस डी रैम, DDR रैम, RD रैम, ये सभी रैम थे। लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं रैम, यस रैम और डी रैम के कॉम्बिनेशन से मिलके यूज़ करता है। बाद में इसी का एस डी रैम का पार्ट है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका DDR2, DDR3 एंड DDR4 है ये, राइट। तो ये हो गए हमारे कैटेगरी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम। यहाँ देखिए अलग अलग टाइप्स इनके जनरेशन को दिखाया गया यहाँ पे। देखिए पहले कि रैम जो था सिंगल साइड, ये सिंगल साइड है। फिर आया ये डीम डुअल साइड, इधर भी रहेगा, बैक साइड भी रहेगा। ये RD रैम आया, राइट। यहाँ पे देखिए जो कितने पिन का, ऐसे ऐसे जनरेशन बढ़ता गया। फिर जो है ये पिन बढ़ता गया, 188 पिन का डीम आया। फिर यहाँ पे 188 पिन का SD रैम यहाँ पे आया, ठीक है। SD रैम पहले आता था, SD रैम और RD रैम, DDR रैम, ऐसे तीन तरह के। फिर SD रैम अलग है वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है DDR1, DDR2, DDR3 ये रैम है। अब हम बात करते हैं DDR1, DDR2 एंड DDR3 रैम के, जो हम लेटेस्ट में यूज़ करते हैं एक्चुअली, उसके बारे में। अगर आइडेंटिफाई करनी हो आपको DDR1, DDR2 एंड DDR3 रैम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, क्वेश्चन याद है तो इजीली तरीका है। देखो DDR1 जो रहेगा, DDR1 में ये जो पार्ट रहेगा, यहाँ पे जो चिप रहेगी लंबी साइज रहेगी, ऐसे लंबी लंबी रहेगी चिप।
और DDR3 में अगर DDR2 की बात करें, DDR3 DDR1 की बात ही मत करिए, पुराना हो गया। DDR3 में जो रहेगी ये थोड़ी सी स्क्वायर में आ जाएगी, और DDR4 में अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर जो रहेगा 2 लाइन में आ जाएगा, 2 रो में आ जाएगा, ऐसे इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। और सभी ये जितने हैं ये सभी डिम हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं। ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल, ये सभी दोनों साइड ये इसमें ये लगे रहेंगे, राइट। तो ऐसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसमें कट जो रहता है सिंगल कट रहता है, तो कट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कट अब चेंज हो रहा है, कट टेक्नोलॉजी से आपको आइडेंटिफाई करना क्वाइट डिफिकल्ट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट। और या तो आप कमांड के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा रैम है। तो कमांड से चेक करने से पहले मैं आपको बताता हूँ रैम के 2 चीज़ें। एक तो रैम की कंपनी, इसकी ब्रांड कौन कौन सी है, और इसकी ब्रांड जो होती है ट्रांसेंट, किंगस्टन, ये सब अच्छे, डाइनेट, ये 3 ब्रांड होते हैं। इसके अलावा आप जो रैम लेते हैं वो सभी डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर पार्टीशन कैसे होती है। रैम जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड है ऐसे। एक जो होती है यहाँ से अपर मेमोरी ब्लॉक, और एक होती है लो मेमोरी ब्लॉक, जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रिजर्व मेमोरी होती है, एक एक्सटेंडेड कन्वेंशनल मेमोरी होती है, और उसके ऊपर जो होती है अपर मेमोरी ब्लॉक। तो ये दोनों पार्ट जो होती है 1 MB की होती है। एक होती है 384 और एक होती है 640, दोनों मिला के अगर KB में और इसको देखोगे तो ये 1 MB हो जाएगी। इस तो हमारा डेटा जो होता है, सबसे पहले जो विंडो हमारी कॉपी होती है इसके अंदर, तो बूटेबल फाइल यहाँ से स्टोर होना शुरू होती है ऐसे, उसके नॉर्मल फाइल जो भी होती है ऐसे धीरे धीरे स्टोर होती जाती है ब्लॉक में, ऐसे पार्टीशन में, राइट, यहाँ तक जाती है। और अगर वही ज़्यादा इस साइज कम रहता है हमारे रैम का और डेटा ज़्यादा इसमें आती है तो यही क्या हो जाता है, हैंग होता है हमारा कंप्यूटर, राइट। तो इस तरह से पार्टीशन डिवाइड किया गया है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी। रैम की टेक्नोलॉजी जो होती है ये 2 तरह से काम करती है। एक तो होती है स्पेस और एक होती है स्पीड, राइट। तो इसकी स्पीड जो होती है मेगाहर्ट्ज में होती है। एक स्पीड की बात करें, जब भी आप रैम लेने जाइए आपको देखना क्या, स्पीड एंड उसका स्पेस दोनों। हम स्पेस देखते हैं, स्पीड नहीं देखते हैं, यही गलती करते हैं। तो आपको हमेशा इसकी स्पीड देखनी रहेगी। स्पीड कैसे देखेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस रहता है, स्पेस तो आप सभी लोग देखते हैं कि 4 GB का रैम चाहिए, 8 GB का रैम चाहिए, 16 GB का रैम चाहिए, ये देखते हैं, बट स्पेस नहीं देखते हैं। स्पीड में क्या होती है 800 मेगाहर्ट्ज, 1300 मेगाहर्ट्ज, 1600 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, कौन सा आपका स्पीड है रैम का, राइट। तो क्या होती है, अगर 8 GB का रैम ही आपने लिया और अगर 1300 स्पीड है इसका, और वही 8 GB का रैम 1600 स्पीड है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। तो जब भी आप रैम लेते हैं तो उसके स्पीड पे ज़रूर देखिए, ठीक है। उस पे रैम पे स्टिकर लगा रहता है, वहाँ से आप स्पीड चेक कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि रैम की स्पीड को हमें कंप्यूटर में कैसे चेक करना है। जैसे कंप्यूटर में लगी हुई है और आपको चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर में क्या स्पीड है हमारे रैम की, या ये रैम जो लगी है ये DDR रैम लगी है। हाउ टू चेक मेमोरी स्पीड, रैम स्पीड, एंड हाउ टू चेक वेदर इट्स DDR2 और DDR3 और DDR4, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बारे में आपको कमांड में दिखाऊंगा कि कैसे इसको हमें चेक करना है। तो गाइस, मेमोरी चेक करने के लिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया और मेमोरी हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रन में जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे टाइप करना है मेमोरी रिलेटेड कोई भी अगर आपको चेक करना है, कुछ भी चेक करना है तो आपको एक कमांड है WMIC, और यहाँ से हमें चेक करना है मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी चिप और स्पेस गेट क्या पाना चाह रहे हैं, तो मेमोरी टाइप
मेमोरी टाइप स्पेस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी जो आपके कंप्यूटर में अगर DDR3 रैम है, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में DDR3 रैम है तो बस मेमोरी टाइप करने से आपके कंप्यूटर में जो भी DDR3 है उसका वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर DDR3 नहीं है तो नहीं आएगा, DDR4 है तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा SM BIOS मेमोरी टाइप, ठीक है। तो हमारे लैपटॉप में DDR3 रैम है तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी टाइप आ गया। ये कोड यहाँ दिखा रहा है 24। ये 24 मीन्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो होती है कोड, ये अगर हमारे कंप्यूटर में DDR1 है, ये याद कर लीजिए आप प्लीज़, DDR1 अगर है तो DDR1 के लिए क्या रहेगा कोड, ये रहेगा 20। और DDR2 के लिए क्या रहेगा, DDR2 के लिए ये रहेगा 21 और DDR3 के लिए रहेगा 24 और DDR4 के लिए रहेगा 26। ये प्लीज़ याद कर लीजिए इस कोड को, कभी भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अभी अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में DDR4 है तो ये वो नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे हमें कॉमा लगाकर टाइप करना रहेगा SM BIOS मेमोरी टाइप, SM BIOS मेमोरी टाइप। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे लैपटॉप में तो DDR3 ही है इसलिए 24 ही आ रहा है। अगर आपका लैपटॉप में DDR4 है या डेस्कटॉप में तो वहाँ पे 26 भी आ जाएगा, राइट। तो SM BIOS केवल तभी टाइप करना है जब आपको मालूम हो कि आपके कंप्यूटर में DDR4 रैम है तब, नहीं तो अगर DDR3 तक आपको बस इतना ही कमांड आपको टाइप करने की ज़रूरत है, WMIC और गेट यहाँ तक टाइप करना है बस ये, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं अगर हमें स्पीड चेक करनी है, राइट, अपने कंप्यूटर की स्पीड चेक करनी है तो DDR1 DDR2 DDR3 चेक करने के लिए हो गया। अगर हमें चेक करना हमारे कंप्यूटर में रैम की स्पीड क्या है तो उसको कैसे हम चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड रहेगा और यहाँ पे कॉमा लगाकर स्पीड दे देंगे। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा इसकी स्पीड देखिए 1600 मेगाहर्ट्ज़ है इसकी स्पीड, तो ये दिखाइएगा आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है, राइट। तो इस तरह से आप DDR1 DDR2 DDR3 ये चेक कर सकते हैं और इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना मैक्सिमम साइज ऑफ रैम हमारे कंप्यूटर में कितनी है, तो उसके लिए क्या कमांड हम देंगे, तो उसके लिए हमें कमांड देना रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड देना है WMIC मेम फिजिकल गेट मैक्स कैपेसिटी। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में कितना मैक्सिमम साइज है वो दिखा देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको चेक करना अगर आपको तो आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्ट KB टू GB। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है वो KB में रहता है, इसको यहाँ कन्वर्ट करना रहेगा। यहाँ पे अपना वैल्यू जो भी है वहाँ की उसको पेस्ट कर दो। यहाँ देखो दिखाई दे देगा आपको कि कितना ये किलोबाइट में है और ये गीगाबाइट में। जो वैल्यू वहाँ पे मिला था हमें उसका कितना रहा, 16 GB का रैम हमारे लैपटॉप में है मैक्सिमम, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 16 GB का ये है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। या तो दूसरा तरीका है कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए कितने GB का रैम लगा हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करो, टास्क मैनेजर में जाओ
और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाना है आपको, और यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक कर दीजिए। आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा, कितने जीबी का रैम है। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए कितने जीबी का रैम है, और साथ में DDR2 DDR3 क्या है ये भी दिख जाएगा, राइट। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमांड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हमें चेक करना है। किसी भी कंप्यूटर में आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम में बस इतना ही आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।